द्वितीय खंड अध्याय 1 कुछ संकलित पद। मानव जीवन। माया के वश होकर विषयों के लोभ में पड़ा जीव भ्रमवश अपना सारा मानव जीवन व्यर्थ ही खो देता है। परमात्मा से विमुख रहने के कारण उसे बार बार अनेक योनियों में जन्म लेकर दुख भोगना पड़ता है। उसे सपने में भी कहीं सच्चा सुख नहीं मिलता और अंत में उसे सिर धुन धुन कर पछताना पड़ता है। जीव के उद्धार का यही एक उपाय है कि वह प्रभु की शरण लेकर मन, वचन और कर्म से नाम के सुमिरन और भजन में लग जाए। जैसा कि तुलसीदास जी आगे कहे गए पदों में बताते हैं। कछु हवै न आई गयो जन्म जाए, अति दुर्लभ तनु पाए कपट तजी, भजे न राम मन बचन काए, लरिकाई बीती अचेत चित, चंचलता चौगुने चाए, जोबन जुर जुबती कुपथ्य करी, भयो त्रिदोष भरी मदन बाए, मध्य बयस धन हेतु गवाई, कृषि बनिज नाना उपाय, राम विमुख सुख लह्यो न सपने हूँ, निसिबासर तयो तिहूँ ताए, अब सोचत मनि बिनु भुअंग, ज्यों बिकल अंग दले जरा धाए, सिर धुनि धुनि पछतात मींजी कर, कौ न मीत हित दुसहे दाए, जिन्ह लगी निज पर लोक बिगार्यो, ते लजात होत ठाड़े ठाएं, तुलसी अझू सुमिरी रघुनाथ ही, तर्यो गयंद जाके एक नाए। अर्थात मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, जन्म यूं ही बीत गया और बीता जा रहा है। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भी मैंने कपट छोड़कर तन, मन और वचन से प्रभु का भजन नहीं किया। लड़कपन चित्त की अज्ञानता में ही बीता। उस समय चौगुनी चंचलता की उमंग थी। जवानी का ज्वर चढ़ने पर काम रूपी वायु उभर आई और मैं मानो त्रिदोष यानी सन्निपात का शिकार हो गया। बीच की अवस्था यानी प्रौढ़ अवस्था खेती, व्यापार और अनेक उपायों से धन कमाने में खोई। इस तरह प्रभु से विमुख रहने के कारण मुझे सपने में भी कहीं सुख न मिला। मैं रात दिन तीनों तापों यानी दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों से जलता ही रहा। अब जबकि बुढ़ापे ने धावा बोलकर मुझे मसल डाला है और मेरा अंग अंग व्याकुल हो उठा है, तब मैं सब कुछ खोकर उसी तरह सोच में पड़ा हूँ जैसे मणि को खोकर मणियारा सर्प बेचैन हो जाता है। अब मैं सिर धुन धुन कर और हाथ मल मल कर पछताता हूँ। अब मेरा कोई भी मित्र और हितैषी नजर नहीं आता जो दावानल के इस दुस्सह दुख से मुझे बचाए। जिनके लिए मैंने अपना लोक परलोक बिगाड़ लिया, वे अब मेरे पास खड़े होने में भी शर्माते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम अब भी प्रभु के नाम का सुमिरन कर लो, जिनके नाम का एक बार सुमिरन करके गजराज मुक्त हो गया। काजु कहा नर तनु धरि सार्यो, पर उपकार सार श्रुति को जो, सो धोखे हु न बिचार्यो, संशय सिंधु नाम बोहित भजी, निज आत्मा ना तार्यो, जन्म अनेक विवेकहीन बहु, जोनि भ्रमत नहीं हार्यो, देखी आन की सहज संपदा, द्वेष अनल मन जार्यो, समदम दया दीन पालन, सीतल हिये हरि न संभार्यो, प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति तैं, मन क्रम बचन बिसार्यो, तुलसीदास यही आस, सरन राखी ही जे ही गीध उधार्यो। तूने मनुष्य शरीर धारण करके कौन सा काम सिद्ध किया? जो परोपकार वेदों का सार है, उस पर तूने धोखे से भी विचार नहीं किया। संशय रूपी समुद्र को नाम रूपी जहाज से पार किया जाता है, पर तूने नाम भजन द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार नहीं किया। अनेक जन्मों तक ज्ञानहीन रहकर बहुत सी योनियों में घूमता हुआ तू अब तक नहीं हारा। दूसरों की सहज अवस्था रूपी संपत्ति को देखकर तू द्वेष रूपी आग में अपने मन को जलाता रहा, पर सम, दम, दया और दीनों के उपकार द्वारा अपने हृदय को शांत कर तूने उस हृदय में परमात्मा को नहीं बसाया,
जिससे सहज सुख की संपत्ति प्राप्त होती है। तूने अपने मन, वचन और कर्म से उस परमात्मा को भुला दिया जो तेरा स्वामी, गुरु, पिता और मित्र है। अभी भी तू उस परमात्मा की शरण में चला जा। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब यही एक आसरा है कि जिस प्रभु ने गीध यानी जटायु तक का उद्धार कर दिया, वे तुझे शरण में रख लेंगे। तुलसीदास जी हमें बार बार विषय वासनाओं से बचने और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्रभु भक्ति में लगाने का उपदेश देते हैं। विषय वासनाओं के वश में आकर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी डाकुओं के शिकार हो जाते हैं, जो हमारा सब कुछ लूट लेते हैं। इसलिए तुलसीदास जी एक ओर तो दुष्ट मन को विषयों की ओर से हटाकर प्रभु भक्ति में लगने की चेतावनी देते हैं और साथ ही दूसरी ओर अपने प्रभु से बड़ी ही भाव भक्ति के साथ यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जब आपने अत्यंत कृपापूर्वक यह दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें दे दिया है, तो अब मन को विषयों से हटाकर अपनी भक्ति में लगाने की एक और कृपा करें। आखिर यह हृदय तो आपका ही घर है। इसे यदि काम, क्रोध आदि डाकू लूटेंगे तो इससे आपकी ही बदनामी होगी। इसलिए आप इसकी संभाल करें। आगे कहे गए पदों में तुलसी जी के ये भाव बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त हुए हैं। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीन हो। कोटिहु मुख कही जात ना प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहूँ पल एक, ताते सहूँ विपति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। कृपा डोरी बनसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। एहि विधि बेधी हरहूँ मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि दीन निहोरई। तुलसीदास यही जीव मोह रजु, जेहि बांध्यो सोई छोरे। हे परमात्मा, आपने बहुत दया की जो मुझे देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा परमार्थी साधनों का घर रूप यह मनुष्य शरीर कृपापूर्वक दे दिया। यद्यपि आपका एक एक उपकार करोड़ों मुखों से नहीं कहा जा सकता, फिर भी हे नाथ, मैं कुछ और मांगता हूँ। आप परम उदार हैं, कृपा कर मुझे दे दीजिए। विषय रूपी जल से मछली जैसा मेरा मन एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता। इससे मैं अनेक योनियों में जन्म लेकर अत्यंत कठिन संकट झेल रहा हूँ। हे प्रभु, इस मन रूपी मछली को पकड़ने के लिए आप अपनी कृपा की डोरी बनाइए और अंकुश जैसे अपने चरण चिन्ह को वंशी का कांटा बनाइए तथा उसमें परम प्रेम रूपी कोमल चारा लगा दीजिए। इस मन रूपी मछली को भेद कर तथा उसे विषय रूपी जल से बाहर निकालकर मेरा दुख दूर कर दीजिए। आपके लिए तो यह एक मामूली खेल है, कोई कठिन बात नहीं। यूं वेद में बताए उपाय मुझे मालूम हैं और देवता भी बहुत से हैं, पर यह दीन जीव किस किस का निहोरा करता फिरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसने इस जीव को मोह की डोरी से बांधा है, वही इसे छुड़ावेगा। मैं केहि कहूँ विपति अति भारी, श्री रघुबीर धीर हितकारी। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहें बसे आई बहु चोरा। अति कठिन करहीं बर जोरा, मानही नहीं बिनय निहोरा। तम मोह लोभ अहंकारा, मद क्रोध बोध रिपुमारा। अति करहीं उपद्रव ना था, मर्दहि मोहि जानि अनाथा। मैं एक अमित बट पारा, कोउ सुने ना मोर पुकारा। भागे हूँ नहीं नाथ उबारा, रघुनायक करहूँ संभारा। कह तुलसी दास सुनु रामा, लूटहीं तस्कर तव धामा। चिंता ये मोहि अपारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा। मैं अपनी अत्यंत भारी विपत्ति किसको सुनाऊं? हे प्रभु, केवल आप ही बिना उकताए सबका कल्याण करने वाले हैं।
हे प्रभु, मेरा हृदय तो आपका घर है, पर उसमें बहुत से चोर आकर बस गए हैं। ये अत्यंत कठोर हैं और मुझसे जबरदस्ती करते हैं। ये मेरी विनती या निहोरा कुछ भी नहीं सुनते। हे नाथ, अज्ञान, मोह, लोभ, अहंकार, मद, क्रोध और ज्ञान का शत्रु काम, ये सब बहुत ही उपद्रव करते हैं और मुझे अनाथ समझकर कुचल डालते हैं। मैं अकेला हूँ और ये लुटेरे बेशुमार हैं। मेरी पुकार तक कोई नहीं सुनता। हे नाथ, भागने पर भी इनसे पिंड नहीं छूटता। ये पीछे लगे ही रहते हैं। हे प्रभु, अब आप ही मेरी संभाल करें। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, सुनिए, ये चोर आपका घर लूट रहे हैं। मुझे इस बात की अपार चिंता लगी है कि आपके रहते आपका घर लुट जाने से कहीं आपकी बदनामी न हो जाए। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लह्यो ना काहु सुख। सठ यह समझु सुबेरो, छूटई ना विपति भजे बिनु रघुपति। श्रुति संदेहु निबेरो, तुलसीदास सब आस छाड़ी करी, होहु राम को चेरो। हे मूर्ख मन, मेरी सीख सुन ले। प्रभु के चरणों से विमुख होकर किसी ने कभी सुख नहीं पाया। इस बात को जल्दी ही समझ ले। इसमें संदेह नहीं कि प्रभु के भजन के बिना विपत्ति कभी दूर नहीं होती। वेदों ने इस विषय में होने वाले संदेह को दूर कर दिया है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी आशाओं को छोड़कर बस प्रभु का सेवक बन जा। मन पछितै है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू। करम बचन अरुहीते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप। बचे न काल बलीते, हम करे धन धाम सवारे। अंत चले उठिरीते, सुत बनिता आदि जानि सवारथ रथ। ना करु नेह सभीते, अंत हूँ तो ही तजेंगे पामर। तू ना तजे अभीते, अब नाथ ही अनुरागु। जागु जड़ त्यागु दुरासा जीते, बूझई ना काम अगिनी तुलसी कहूँ। विषय भोग बहुघीते। रे मन, अवसर बीत जाने पर तुझे पछताना पड़ेगा। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर कर्म, वचन और हृदय से प्रभु के चरण कमलों का भजन कर। सहस्रबाहु रावण जैसे प्रतापी राजा भी बलवान काल से नहीं बच सके। उन्होंने हमारा करते हुए खजाने और महल सजाए थे, पर अंत में उन्हें भी खाली हाथ ही जाना पड़ा। पुत्र स्त्री आदि को स्वार्थ में लीन समझो, इन सब के मोह में ना फंसो। ऐ मूर्ख, ये सब तुझे अंत में छोड़ देंगे, तब तू इन्हें अभी से क्यों नहीं छोड़ देता? अर्थात तू इनके प्रति आसक्ति अभी से क्यों नहीं त्याग देता? ऐ मूर्ख, जागो और प्रभु से प्रेम करो तथा अपने हृदय से विषयों की झूठी आशा निकाल दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि विषय भोगरूपी घी से कामनाओं की अग्नि कभी बुझ नहीं सकती। इस सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन के थोड़े से समय को पारमार्थिक साधना में ना लगाकर विषय सुख की प्राप्ति में लगाना तथा राग, द्वेष और मोह का शिकार होकर भटकते फिरना भारी भूल है। इससे अंत में हमें पछताना पड़ेगा। हमारी चिंता तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक हम प्रभु रूपी चिंतामणि को पहचान ना लें। आगे कहे गए पद इन्हीं भावों को व्यक्त करते हैं। जन्म गयो बादी ही बर बीती, परमारथ पाले ना परयो कछु। अनुदिन अधिक अनीति, खेलत खात लरिकपन गोचली। जौबन जुवतिन लियो जीती, रोग वियोग सोग श्रम संकुल। बड़ी बय बृथ ही अतीति, राग रोष ईर्षा विमोह बस। रुचि न साधु समीति, कहे न सुने गुनगन रघुबर के। भई न राम पद प्रीति, हृदय दहत पछिताए अनल अब। सुनत दुसह भव भीति, तुलसी प्रभु ते होई सो। कीजिए सुमझी बिरद की रीति। श्रेष्ठ मनुष्य जीवन व्यर्थ ही बीत गया।
कुछ भी परमार्थ पल्ले ना पड़ा। दिनों दिन दुराचार ही बढ़ता गया। बचपन खेलते खाते बीत गया। जवानी को काम वासना ने जीत लिया और रोग वियोग शोक और परेशानी से भरा हुआ बुढ़ापा भी व्यर्थ चला गया। राग क्रोध ईर्ष्या और मोह के कारण साधु संतों की सभा अच्छी न लगी, इसलिए ना प्रभु का गुणगान कह सुन सका और ना प्रभु के चरणों में प्रेम ही लगा सका। अब संसार के असहनीय भय को सुनकर हृदय पश्चाताप की आग में जला जा रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही अपने विरध की रीति को विचार कर जो भी हो सके कीजिए। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तजी सेवत चरण बिराने। जे जड़ जीव कुटिल कायर, खल केवल कलिमल साने। सूखत बदन प्रशंसत तिन्ह कह, हरितें अधिक करिमाने। सुखहित कोटि उपाय निरंतर, करत न पाएं पिराने। सदा मलीन पंथ के जल ज्यों, कबहु न हृदय थिराने। यह दीनता दूर करिबे को, अमित जतन उर आने। तुलसी चित चिंता न मिटे, बिनु चिंतामणि पहचाने। इसी प्रकार अनेक जन्म बीत गए। प्रियतम परमात्मा जैसे स्वामी को छोड़कर मैं दूसरी की ही चरण सेवा में लगा रहा। जो मूर्ख जीव कुटिल, कायर, दुष्ट और कलयुग के पापों से सने हुए हैं, उनकी प्रशंसा करते करते मेरा मुंह सूख गया और उन्हें मैं परमात्मा से भी अधिक मानता रहा। सांसारिक सुखों के लिए लगातार करोड़ों प्रयत्न करने में मेरे पैर नहीं दुखे। जैसे रास्ते का जल पथिकों के हमेशा उसमें चलते रहने के कारण सदा गंदला बना रहता है, वैसे ही मेरा हृदय काम क्रोध आदि के उपद्रव से सदा मैला बना रहा और कभी भी स्थिर नहीं हुआ। इस दीनता को दूर करने के लिए मैंने अपने हृदय में असंख्य उपाय सोचे, पर तुलसीदास जी कहते हैं कि चिंतामणि रूपी परमात्मा को पहचाने बिना चित्त की चिंता कभी मिट नहीं सकती। आगे कहे गए पदों में तुलसीदास जी ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा है कि संसार में सबसे अधिक रूप, गुण, शील, मान बढ़ाई और सुख पाकर भी यदि मनुष्य परमात्मा को नहीं जानता और उसके रंग में नहीं रंग जाता तो उसका जीवन व्यर्थ है। प्रभु प्रेम के बिना संसार के सभी साज सामान वैसे ही हैं जैसे बिना नमक के साग सब्जी। कामू से रूप प्रताप दिनेसु से, सोमू से सील गनेसु से माने। हरिचंदू से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने। सुख से मुनि सारद से बक्ता, चिर जीवन लोमस्ते अधिकाने। ऐसे भय तो कहा तुलसी जो, पै राजीव लोचन रामु न जाने। यदि कोई कामदेव के समान रूप वाला, सूर्य के समान प्रतापी, चंद्रमा के समान शीलवान, गणेश के समान प्रतिष्ठित, हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, ब्रह्मा के समान बड़ा, इंद्र के समान विषय सुख में लिप्त राजा, शुकदेव जैसा मुनि, सरस्वती जैसा वक्ता और लोमश मुनि से भी अधिक चिरजीवी हो, फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा होने से भी क्या लाभ हुआ यदि उसने प्रभु को नहीं जाना। झूमत द्वार अनेक मतंग जंजीर जरे, मद अम्बु चूचाते। तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गौन हूँ तय बड़ी जाते। भीतर चंद्रमुखी अवलोकति, बाहर भूप खरे न समाते। ऐसे भय तऊ कहा तुलसी जो, पै जानकी नाथ के रंग न राते। तुलसीदास जी कहते हैं कि भले ही द्वार पर जंजीरों से जकड़े हुए हों और कनपट्टी से मद चुआते हुए अनेक मदमस्त हाथी झूमते हों, मन की गति के समान दौड़ने वाले घोड़े हों जो हवा की गति से भी अधिक तेज दौड़ते हों, घर में चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली स्त्री राह देखती हो और बाहर राजाओं की इतनी भीड़ खड़ी हो कि भीतर न समा सकते हों, फिर भी यदि मनुष्य परमात्मा के रंग में ना रंगा गया
तो इन सबके होने से भी क्या लाभ हुआ। जो पै लगन राम सो नाही, तौ नरखर कूकर सूकर सम, वृथा जियत जग माही। काम क्रोध मद लोभ नींद, भय भूख प्यास सब ही के। मनुज देह सुर साधु सराहत, सो स्नेह सिय पी के। सूर सुजान सुपूत सुलच्छन, गनियत गुण गरुआई। बिनु हरि भजन इन दारुन के फल, तजत नहीं करुआई। कीर्ति कुल करतूति भूति, भली सील स्वरूप सलोने। तुलसी प्रभु अनुराग रहित जस, सालन साग अलोने। जिस मनुष्य ने परमात्मा से प्रेम नहीं किया, वह गधे, कुत्ते और सूअर के समान है। वह संसार में व्यर्थ ही जीता है। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, नींद, भय, भूख और प्यास तो सबके साथ लगे होते हैं, पर जिस बात के लिए देवता और संत जन मनुष्य शरीर की प्रशंसा करते हैं, वह प्रभु प्रेम ही है। वीर, अच्छे ज्ञानी, सुपुत्र, सुंदर लक्षणों वाले और उत्तम गुणों वाले मनुष्य, ये सब गिनती में आते हैं, पर प्रभु भजन के बिना ये सब इंद्रायन के फल के समान है, जो सुंदर लाल रंग का दिखाई देने पर भी अपना कड़वापन नहीं छोड़ता। सुंदर यश, कुल, करनी और वैभव तथा सुंदर शील और मनोहर स्वरूप होने पर भी यदि मनुष्य प्रभु प्रेम से रहित है, तो उसके सारे गुण वैसे ही हैं जैसे बिना नमक के साग भाजी। भक्ति। आगे कहे गए पद में तुलसीदास जी सभी साधनों को छोड़कर एकमात्र प्रभु पर भरोसा करने और उनकी शरण लेकर सभी विपत्तियों से मुक्त होने का भाव व्यक्त करते हैं। ताहि ते आयो सरन सबेरें, ज्ञान विराग भक्ति साधन कछु, सपनेहु नाथ ना मेरें। लोभ मोह मद काम क्रोध रिपु, फिरत रैन दिन घेरें। तिन्हि मिले मन भयो कुपथरत, फिरे तिहार ही फेरें। दोष निले ये विषय शोक प्रद, कहत संत श्रुति टेरें। जानत हूँ अनुराग तहाँ अतिसो, हरि तुम रे ही प्रेरें। विष पीयूष सम करहूँ अग्नि हिम, तारी सकहूँ बिनु बेरें। तुम सम ईस कृपालु परम हित, पुनि न पाईहूँ हेरे। यह जिये जानी रहूँ सब तजी, रघुबीर भरोसे तेरें। तुलसीदास ये विपति बागुरों, तुम ही सो बने निबेरें। हे नाथ, मुझे केवल आपका भरोसा है, इसीलिए मैं समय रहते ही आपकी शरण में आ गया हूँ। मेरे पास ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि साधनों का सपने में भी बल नहीं है। मुझे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी शत्रु दिन रात घेरे फिरते हैं। इन सबके साथ मिलकर ये मन कुमार्ग में लीन हो गया है। हे प्रभु, बस केवल आपके मोड़ने से ही ये मन मुड़ सकता है। वेद और संत जन पुकार पुकार कर कहते हैं कि ये विषय दुख देने वाले और पापों के घर हैं। मैं ये जानता हूँ, फिर भी मेरा प्रेम उनसे ही अधिक लगा हुआ है। हे प्रभु, क्या ये आपकी प्रेरणा से है? जो हो, आप तो विष को भी अमृत के समान और अग्नि को भी बर्फ के समान बना सकते हैं तथा बिना नाव के ही संसार सागर को पार करा सकते हैं। आपके समान दयालु और परम हितैषी स्वामी तो खोजने पर भी नहीं मिलेगा। इसे हृदय से जानकर, हे प्रभु, मैं सब कुछ छोड़कर केवल आपके ही भरोसे हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस विपत्ति के जाल से केवल आप ही छुड़ा सकते हैं। तुलसीदास जी प्रभु से यही विनती करते हैं कि मुझे सुख संपत्ति, मान बढ़ाई, सुबुद्धि या मुक्ति किसी की भी चाह नहीं है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि प्रभु के चरण कमलों में मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। यह बिनती रघुबीर गुसाई, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई। चहु न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। हेतु रहित अनुराग रामपद, बड़ई अनुदिन अधिकाई। कुटिल करम लै जाहि मोही, जह जह अपनी बरियाई।
तह तह जनिछिन छोह छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। या जग में जय लगे या तनु की, प्रीति प्रतीति सगाई। ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो, होहीं सिमटी इक ठाई। हे नाथ, मेरी यही विनती है कि इस जीव को दूसरे साधनों यानी ज्ञान, वैराग्य, देवी देवता या कर्मकांड आदि पर जो आशा, विश्वास और भरोसा है, उस मूर्खता को आप दूर कर दें। मैं मुक्ति, सुबुद्धि, धन संपत्ति, रिद्धि सिद्धि, मान प्रतिष्ठा की अधिकता आदि कुछ भी नहीं चाहता। मैं बस केवल यही चाहता हूँ कि दिनों दिन प्रभु के चरण कमलों में मेरा निस्वार्थ प्रेम अधिकाधिक बढ़ता रहे। अपने बुरे कर्मों के वश होकर मुझे जहाँ कहीं भी, जिस किसी योनि में भी जाना पड़े, वहीं हे नाथ, जैसे कछुआ अपने अंडे का ध्यान नहीं छोड़ता, वैसे ही आप पल भर के लिए भी मुझसे अपना प्रेम न हटाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में जहाँ तक इस शरीर का स्त्री, पुत्र, परिवार आदि से प्रेम, आसरा और संबंध है, वह सब एक जगह सिमटकर केवल प्रभु में ही लग जाए, अर्थात प्रभु के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्यारा ना लगे। तुलसीदास जी मूर्ख मन को यह सीख देते हैं कि ऐ मन, तू इस बात को भली भांति समझ ले कि प्रभु के चरणों से विमुख होकर कभी किसी ने सुख नहीं पाया है। प्रभु के भजन के बिना विपत्तियों का कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए तुलसीदास जी इस मन को संसार की सभी आशाओं को छोड़कर प्रभु का भक्त बन जाने का उपदेश देते हैं। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लह्यो ना काहू सुख, सठ यह समुझ सबेरो। छूटई ना विपति भजे बिनु रघुपति, श्रुति संदेहु निबेरो। तुलसीदास सब आस छाड़ी करी, होहु राम को चेरो। जब तक यह मन प्रभु भक्ति को छोड़कर अन्य साधनों की आस लगाए रहता है तथा सांसारिक विषयों के पीछे दौड़ता रहता है, तब तक इसे सदा निराशा ही हाथ लगती है और इसे अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। आगे कहे गए पद में तुलसीदास जी ने भक्ति से विमुख मन की बुरी दशा का बड़ा सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भक्ति सुर सरिता, आस करत ओ सकन की। धूम समूह निरखी चातक ज्यों, त्रिषित जानी मति घन की। नहीं तह शीतलता ना बारी, पुनि हानि होत लोचन की। ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़, छाह आपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस, छति बिसारी आनन की। कह लौं कहूँ कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की। तुलसीदास प्रभु हरहूँ दुसह दुख, करहूँ लाज निज पन की। इस मन की ऐसी मूर्खता है कि यह प्रभु की भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर ओस की बूंदों से तृप्त होने की आशा रखता है। प्यासा पपीहा धुएं के समूह को देखकर उसे बादल समझ लेता है, पर वहां जाने पर ना तो उसे शीतलता मिलती है और ना जल ही प्राप्त होता है, बल्कि धुएं से उसकी आंखें फूट जाती हैं। यही दशा इस मन की होती है। जैसे मूर्ख बाज कांच के फर्श में अपने ही शरीर की छाया देखकर भूख से व्याकुल हो उस पर टूट पड़ता है और यह भूल जाता है कि चोंच मारने से उसकी अपनी ही चोंच टूटेगी, वैसे ही ये मूर्ख मन अपने आचरण से होने वाले कष्टों का ख्याल नहीं करता। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपा के भंडार, मैं अपने बुरे आचरण का कहाँ तक वर्णन करूं? आप तो जीवों की दशा को जानते ही हैं। इसलिए हे प्रभु, भक्त वत्सल होने के अपने प्रण की लाज रखते हुए मेरे असह्य दुख को दूर कीजिए। कुछ लोग थोड़ी सी सेवा भक्ति करके ही ये सोचने लग जाते हैं कि उन्हें स्वामी के दर्शन क्यों नहीं हुए। यह ठीक ही है कि स्वामी सेवक की सेवा से प्रसन्न होकर सेवक को दर्शन देते हैं और उसके वश में हो जाते हैं, पर स्वामी के चरणों में कम से कम उतना तो प्रेम होना चाहिए जितना अपने शरीर,
घर, पुत्र, स्त्री और धन धाम में होता है। यदि ऐसा प्रेम नहीं है तो अपने को सेवक कहलाना भी लज्जा की बात है। वैसे सेवक को स्वामी यानी परमात्मा भला कैसे मिले और उनसे मिलाने वाले संतजन भला कैसे कृपा दिखाएं? जो सेवक कल्प वृक्ष के समान मनचाहा फल देने वाले परमात्मा की सेवा से जी चुराता है, वह सचमुच ही निकम्मे पत्थर जैसा है। सेवक के स्वामी के प्रति प्रीति तो ऐसी होनी चाहिए, यदि स्वामी सेवक का त्याग भी कर दे, तब भी सेवक अपने स्वामी को छोड़कर कहीं और नहीं जाए, क्योंकि सच्चे सेवक को एकमात्र अपने स्वामी का ही आसरा होता है। अपने स्वामी के सिवाय उसे और ठिकाना ही कहाँ है। प्रभु की कृपा से ऐसे सेवक का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिस सेवक को अपने स्वामी का बल है, उसे किसी का डर नहीं होता, वह सदा के लिए अभय हो जाता है। आगे कहे गए पदों में तुलसीदास जी ने इन्हीं भावों को व्यक्त किया है। जो मन ला गई राम चरण अस, देह गेह सुत बित क्लत्र में है, मगन होत बिन जतन किए जस, द्वंद रहित गत मान ज्ञान रत, विषय बिरत खटाई नानाकस, सुख निधान सुजान कोसलपति, हवै प्रसन्न कहु क्यों ना हूँ ही बस। यदि यह मन प्रभु के चरणों में वैसे ही लग जाए जैसे बिना किसी प्रयत्न के शरीर, घर, पुत्र, धन और स्त्री में मग्न रहता है, तो यह सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो जाए, इसका अभिमान दूर हो जाए, यह ज्ञान में लीन हो जाए और यह विषयों के रस से उसी तरह विरक्त हो जाए जिस तरह खटाई पड़ने से कांसे या पीतल के बर्तन में रखे हुए रस इतने कड़वे हो जाते हैं कि उनसे मन हट जाता है। तब कहो तो भला सुख के धाम सब कुछ जानने वाले परमात्मा प्रसन्न होकर क्यों नहीं वश में हो जाएंगे। लाज न लागत दास कहावत, सो आचरण बिसारी सोज तजी, जो हरि तुम कहें भावत, सकल संग तजी भजत जाहि मुनि, जप तप जाग बनावत। मौसम मंद महाखल पावर, कोन जतन तेहि पावत, हर निर्मल मल ग्रसित हृदय, असमंजस मुहि जनावत। जेहि सर काक कंग बक सूकर, क्यों मराल तेहि आवत, जाकी सरन जाई कोबिद, दारुण त्रैताप बुझावत। तहूँ गए मद मोह लोभ अति, सरगहूँ मिटत न सावत। भव सरिता कह नाउ संत, ये कही औरनी समुझावत। हों तिन सो हरि, परम बैर करी, तुम सो भलो मनावत। नाहिन और ठोर मो कहें, ताते हठी ना तो लावत। राखु सरन उदार चूड़ामणि, तुलसीदास गुण गावत। अपनी संत सुलभ दीनता के साथ तुलसीदास जी अपने ही बारे में कहते हैं, हे हरि, आपका दास कहलाने में मुझे लज्जा भी नहीं आती। जो आचरण आपको अच्छा लगता है उसे मैं बिना किसी सोच या पश्चाताप के छोड़ देता हूँ। मुनिजन सभी आसक्ति को छोड़कर जिसे भजते हैं और जिसके लिए वे जप तप और यज्ञ करते हैं, उस प्रभु को मुझ जैसा मूर्ख, महादुष्ट और पापी कैसे पा सकता है। परमात्मा निर्मल है और मेरा हृदय मल से भरा है, इसलिए मुझे ये अड़चन दिखाई देती है कि जिस हृदय रूपी तालाब में काम, क्रोध आदि कौवे, चील, बगुले और सूअर रहते हैं, उसमें परमात्मा रूपी हंस भला कैसे आ सकते हैं। जिन संतों की शरण में जाकर ज्ञानीजन तीनों कठिन सांसारिक दुखों को मिटा डालते हैं, वहां जाने पर भी मुझे घोर अभिमान, मोह और लोभ ही सताते हैं, अर्थात प्रेम उत्पन्न नहीं होता, जिससे अभिमान आदि का सौतिया डाह है। कहा जाता है कि स्वर्ग में भी सौतिया डाह नहीं छूटता। मैं दूसरों को यह कहकर समझाता हूँ कि संत ही संसार समुद्र के पार जाने के लिए नौका हैं, पर मैं स्वयं उनसे भारी बैर रखता हूँ और फिर भी आपसे मैं अपना कल्याण चाहता हूँ। ऐसा होने पर भी मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कोई दूसरा ठिकाना तो है नहीं, इसलिए मैं हठ करके
आपसे ही संबंध जोड़ता हूँ। हे परम उदार प्रभु, मैं आपकी उदारता का गुण गाता हूँ। आप मुझे अपनी शरण में रख ले। ऐसे हूँ साहब की सेवा सो हो तु चोरु रे, आपनी ना बूझ ना कहे को रांड रोरु रे। मुनि मन अगम सुगम माई बापुसों, कृपा सिंधु सहज सखा सनेही आपुसों। लोक वेद विदित बड़ो न रघुनाथ सों, सब दिन सब देश सब ही के साथ सों। स्वामी सर्वज्ञ सों चले न चोरी चार की, प्रीति पहचानी यह रीति दरबार की। काय ना कलेस लेस लेत मान मन की, सुमिरे सुकुचि रुचि जोगवत जन की। रीजे बस होत खीजे देत निज धाम रे, फलत सकल फल काम तरु नाम रे। बेच खोट दाम ना मिले ना राखे काम रे, सो तुलसी निवाजो ऐसो राजा राम रे। तू तो ऐसे स्वामी की सेवा से भी जी चुराता है। ना तो तुझे अपनी ही समझ है और ना तो दूसरे के कहने का ही कोई ख्याल करता है। तू तो मानो बिना किसी काम के रोड़े के समान है। जिस प्रभु के पास मुनियों का मन भी नहीं पहुंच पाता, वह भक्तों के लिए माता पिता के समान सुगम है। वह कृपा के समुद्र हैं, स्वभाव से ही मित्र और अपने आप ही प्रेम करने वाले हैं। लोक और वेद यह जानते हैं कि परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, पर परमात्मा हर समय और हर स्थान में सबके साथ ही है। जो सब कुछ जानने वाले हैं, उस स्वामी से सेवक की चोरी नहीं चल सकती। उनके दरबार की यह रीति है कि वहाँ केवल प्रेम की पहचान की जाती है। उनकी सेवा के लिए शरीर को तनिक भी कष्ट देना नहीं पड़ता। वह तो मन के प्रेम भाव को ही मान लेते हैं, अर्थात मन की केवल प्रेम भावना से ही प्रसन्न हो जाते हैं और सुमिरन करने पर सेवक की रुचि का ख्याल करके उसे मनचाही वस्तु देते हुए भी संकोच करते हैं कि इसे कुछ भी नहीं दिया। जिस पर प्रसन्न होते हैं उसके तो वह वश में ही हो जाते हैं, और जिस पर नाराज होते हैं उसे भी वह अपने धाम में भेज ही देते हैं। उनके नाम रूपी कल्प वृक्ष में सभी प्रकार के फल फलते रहते हैं, जिसको बेचने पर ना एक खोटा पैसा मिलता है और जिसको रखने से ना कोई काम निकलता है। ऐसे तुलसीदास को भी उन्होंने अपनी कृपा से निहाल कर दिया। ऐसे हैं मेरे प्रभु राम। जो तुम त्यागो राम, हों तो नहीं त्यागो, परिहरि पाएं काहि अनुरागो। सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, श्रवण नयन मन गोचर नाही। हों जड़ जीव ईस रघुराया, तुम मायापति हों बस माया। हों तो कुजाचक स्वामी सुदाता, हों कुपूत तुम हितु पितु माता। जो पै कहूँ कौ बूझत बातो, तौ तुलसी बिनु मोल बिकातो। हे प्रभु, यदि आप मुझे त्याग भी दें तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपके चरणों को छोड़कर मैं भला फिर किससे प्रेम करूं। संसार में आपके समान सुखदायी और उदार प्रभु ना तो कानों से सुना है, ना आँखों से देखा है, और ना मन से अनुमान में ही आता है। हे प्रभु, मैं अज्ञानी जीव हूँ और आप ईश्वर हैं। आप माया के स्वामी हैं और मैं माया के वश में हूँ। मैं एक नीच भिखारी हूँ और आप, हे स्वामी, उदार दाता हैं। मैं कुपूत हूँ और आप हितैषी माता पिता हैं, जो पुत्र के कुपूत होने पर भी सदा उसका हित ही किया करते हैं। यदि कहीं कोई मेरी बात पूछने वाला होता भी तो यह तुलसी बिना मोल उसके हाथों बिक जाता, पर आपके सिवाय मुझ जैसे नीच को रखने वाला कौन है, इसलिए मैं आपको अब नहीं छोड़ सकता। जो पै कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और कै कहाँ सरे। होई ना बांको बार भगत को, जो कऊ कोटि उपाय करे। तकै नीचू जो मीचू साधु की, सो पामर तेही मीचू मरे। वेद विदित प्रह्लाद कथा सुनी, को ना भक्ति पथ पाऊँ धरे। जोई जोई कूप खनैगो पर कहें, सो सठ फिरी तेही कूप परें। सपनेहूँ सुखना संत द्रोही कहें,
सुरतर सोई बिष फरनी फरें। हैं काके द्वै सीस इसके, जो हठ जन की सींव चरें। तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। जिस पर कृपालु राम की कृपा है, उससे बैर करके कोई क्या कर सकता है। यदि कोई करोड़ों उपाय भी करे, तब भी भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता। जो नीच साधु संत की मौत का विचार करता है, वह पापी स्वयं उसी मौत से मरता है। वेदों में प्रसिद्ध प्रहलाद की कथा सुनकर हिरण्यकश्यप, जो प्रहलाद को मारना चाहता था, वह स्वयं ही नरसिंह अवतार द्वारा मारा गया। भला कौन ऐसा होगा जो भक्ति के पथ पर कदम नहीं रखेगा। जो दूसरे के लिए कुआं खोदेगा, वह दुष्ट स्वयं उसी कुएं में गिरेगा। संत से द्रोह करने वाले को कभी सपने में भी सुख नहीं मिलता। उसके लिए कल्प वृक्ष में भी विष का ही फल फलता है। किसके दो सिर हैं? जो प्रभु के भक्त की सीमा लांघेगा, अर्थात प्रभु के भक्त का विरोध करेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके पीछे प्रभु की भुजाओं का बल है, वह किसी से नहीं डरता, वह सदा के लिए निर्भय हो जाता है। नाम। तुलसीदास जी अपने को सब तरह से दीनहीन और सभी धर्म कर्मों से विहीन मानते हैं, पर उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। वह केवल नाम के भरोसे निश्चिंत हैं। नाम ही उनके लिए माता, पिता, स्वामी और सभी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला कल्पवृक्ष या कामधेनु है। नाम ही स्वार्थ और परमार्थ सबकी सिद्धि कराने वाला है। जिसे राम से भी अधिक नाम प्यारा है, उसका कल्याण सदा ही निश्चित है। इसलिए तुलसीदास जी प्रभु से एकमात्र यही वर मांगते हैं कि नाम से उनका प्रेम निभ जाए। आगे कहे गए पदों में तुलसीदास जी ने इन्हीं भावनाओं को व्यक्त किया है। सब अंगहीन सब साधन विहीन, मन बचन मलीनहीन कुल कर तूति हों। बुद्धि बलहीन भाव भक्ति विहीनहीन, गुण ज्ञानहीन हीन भाग हूँ विभूति हों। तुलसी गरीब की गई बहोर राम नामु, जाहि जपि जीह राम हूँ को बैठ धूति हों। प्रीति राम नाम सो प्रतीति राम नाम की, प्रसाद राम नाम के पसारि पाए सूति हों। मैं योग के 8 अंगों से हीन, सभी साधनों से रहित, मन और वचन से मलिन तथा कुल और कर्मों से गया बीता हूँ। मैं बुद्धि बल से हीन, भाव भक्ति से रहित, गुणहीन, ज्ञानहीन तथा भाग्य और धन संपत्ति से भी रहित हूँ। इस गरीब तुलसी की बिगड़ी बनाने वाला तो केवल राम नाम है, जिसका सुमिरन कर मैंने राम को भी ठग लिया है। मुझे केवल राम नाम से ही प्रीति है, राम नाम का ही विश्वास है और राम नाम की ही कृपा से मैं पैर पसार कर सोता हूँ, अर्थात निश्चिंत बना हुआ हूँ। जोग ना बिरागु जप जाग तप त्यागु व्रत, तीर्थ ना धर्म जानो वेद विधि कीमी है। तुलसी सो पोच ना भयोह नहीं हवै है, कहूँ सोच सब या के अग कैसे प्रभु छमी है। मेरे तो न डरू रघुबीर सुनो साच कहूँ, खल अन खेह तुम्हें सज्जन न गमी है। भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलिए, तऊ नाम के प्रसाद भारु मेरी और नमी है। ना तो मैं योग ही जानता हूँ और ना मुझे वैराग्य, जप, यज्ञ, तप, त्याग, व्रत, तीर्थ या धर्म का ही ज्ञान है। मुझे तो यह भी मालूम नहीं कि वेद का क्या विधान है। तुलसी के समान नीच ना तो कोई हुआ है और ना कहीं होगा। सब यही सोचते हैं कि ना जाने इसके पापों को प्रभु कैसे क्षमा करेंगे। पर हे प्रभु, सुने, मैं सच कहता हूँ कि मुझे इसका कोई डर नहीं। मुझ पापी को क्षमा करने से दुष्ट लोग भले ही आपसे नाराज होंगे, पर सज्जनों को इससे दुख नहीं होगा, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि आप मुझे किसी अच्छे पुण्यात्मा के साथ तराजू पर तोलेंगे, तो नाम की कृपा से मेरी ओर का पलड़ा ही झुकेगा, अर्थात भारी होगा। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ आदि मध्य परिणामो। सकुचत समुझी नाम महिमा, मद लोभ मोह कोह कामो।
राम नाम जप निरत सुजन, पर करत छाह घोर घामो। नाम प्रभाऊ सही जो कहे, कोउ सिला सरोरुह जामो। जो सुनि सुमिरि भाग भाजन, भय सुकृत सील भील भामो। राम ते अधिक नाम करतब, जेहि किए नगर गत गामो। भय बजाई दाहिने, जो चपि तुलसी दास से बामो। जिसे राम भी नाम से अधिक प्यारे नहीं लगते, उसी का इस घोर कलयुग में आदि, मध्य और अंत तीनों काल में कल्याण होगा। नाम की महिमा के सामने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार लज्जित होकर भाग जाते हैं। नाम के सुमिरन में लगे हुए भक्त पर कड़ी धूप भी छाया कर देती है, अर्थात महान से महान दुख भी सुख रूप बन जाता है। यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर पर कमल उगाया, तो उसे सत्य समझना चाहिए। इसी नाम का सुमिरन करने और इसे अपने अंदर सुनने यानी भजन करने से भीलनी शबरी का भी भाग्य खुल गया और वह पुण्यवती और शीलवती बन गई। नाम की शक्ति राम की शक्ति से भी अधिक है, क्योंकि नाम का अभ्यास अपवित्र मनुष्यों को भी परम पवित्र महात्मा बना देता है। इस नाम को ही जपकर तुलसीदास जैसे बुरे व्यक्ति भी निश्चित रूप से महान बन गए। राम नाम मातु पितु, स्वामी समरथ हितु। आस राम नाम की, भरोसो राम नाम को। प्रेम राम नाम ही सो नेम राम नाम ही को। जानऊ ना मरम पद, दाहिनो ना बाम को। स्वार्थ सकल परमारथ को राम नाम। राम नाम हीन तुलसी ना काहू काम को। राम की सपथ सर बस मेरे राम नाम। कामधेनु काम तरु, मुँह से छीन छाम को। नाम ही मेरी माता और मेरा पिता, मेरा समर्थ स्वामी और मेरा हितैषी है। मुझे केवल नाम की ही आस है और केवल नाम का ही भरोसा है। नाम से ही मेरा प्रेम है और नाम जपना ही मेरा नियम है। किसी और अनुकूल या प्रतिकूल मार्ग का रहस्य मैं नहीं जानता। नाम ही सभी स्वार्थ और परमार्थ को सिद्ध करने वाला है और इस नाम के बिना तुलसी किसी भी काम का नहीं है। तुलसीदास जी राम की शपथ लेकर कहते हैं कि नाम ही मेरा सर्वस्व है और यही मेरे जैसे दीनहीन के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष के समान है। राम रावरो नाम साधु सुरतरु है। सुमिरे त्रिविध घाम हरत पूरत काम। सकल सुकृत सरसिज को सरु है। लाभ हु को लाभ, सुख हु को सुख सरबस। पतित पावन डरहु को डरु है। नीचे हु को ऊंचे हु को, रंक हु को राव हु को। सुलभ सुखद आपनो सो घरु है। वेद हु पुराण हु पुरारी हु, पुकारी कह्यो। नाम प्रेम चारि फल हु को फरु है। ऐसे राम नाम सो न प्रीति न प्रतीति मन। मेरे जान जानिबो सोई नर खरु है। नाम सो न मातु पितु मीत हित बंधु गुरु। साहिब सुधी सुशील सुधा करु है। नाम सो निबाह नेहु दीन को दयाल देहूँ। दास तुलसी को बलि बड़ो बरु है। हे प्रभु, आपका नाम साधुओं के लिए कल्प वृक्ष है। नाम के सुमिरन से तीनों ताप यानी दुख यानी दैहिक, दैविक और भौतिक दूर हो जाते हैं और सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। नाम सभी पुण्य रूपी कमलों का सरोवर है। नाम लाभ का भी लाभ, सुख का भी सुख और भक्तों का सर्वस्व है। ये पतितों को पवित्र करने वाला और डरावने यमराज को भी डराने वाला है। यह नाम ऊंच नीच और राजा रंक सभी के लिए सुलभ है, अर्थात नाम का अभ्यास बिना किसी भेदभाव के सभी कर सकते हैं। यह नाम अपने घर के समान सुख आराम देने वाला है। वेदों ने, पुराणों ने और शिव ने भी पुकार पुकार कर कहा है कि नाम से प्रेम होना ही चारों यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष फलों से श्रेष्ठ फल है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन ऐसे राम नाम में प्रेम और विश्वास नहीं करता, वह मेरी समझ में भार ढोने वाला पशु है। माता, पिता, मित्र, हितैषी, भाई, गुरुजन, स्वामी, विद्वान और सदाचारी
कोई भी नाम के समान अमृत प्रदान करने वाला नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे दीनों पर दया करने वाले, मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ। मुझ दास को यही एक बड़ा वर दें कि नाम से मेरा नेह यानी प्रेम निभ जाए। तुलसीदास जी बार बार इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाना चाहते हैं कि नाम ही परमार्थ का आधार और संसार सागर को पार करने का एकमात्र साधन है। उनके अनुसार योग, वैराग्य, तप, तीर्थ, व्रत आदि बाहरमुखी साधनों द्वारा परमार्थ की प्राप्ति करना उसी प्रकार निष्फल है जिस प्रकार धूल के कणों की रस्सी बटकर मस्त हाथी को बांधने की कोशिश करना। जैसे सूर्य के उगने से अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार नाम के सुमिरन से अज्ञान दूर हो जाता है और हृदय प्रकाश से भर जाता है। पर नाम का सुमिरन प्रेम के साथ किया जाना चाहिए। इससे होने वाले अनंत लाभ का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि दृढ़ प्रेम और विश्वास के साथ नाम के अभ्यास में लगे हुए साधक पर कृपालु परमात्मा अवश्य ही एक न एक दिन कृपा करते हैं और साधक को पूरी तरह निहाल कर देते हैं। आगे कहे गए पदों में तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से इन भावों को व्यक्त किया है। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। एक ही साधन सब रिधि सिद्धि साधि रे, ग्रसे कली रोग जोग संजम समाधि रे। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। जग नब बाटिका रही है फली फूली रे, धुआं कैसे धोर हर देखी तू न भूली रे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर और रे। हे पगले, राम नाम का सुमिरन करो। इस भयानक संसार सागर को पार करने के लिए नाम ही सच्ची नाव है। इसे एक साधन के द्वारा तो सब रिद्धि सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकता है। योग, संयम, समाधि आदि हठ कर्मों के साधनों को कली काल रूपी रोग ने ग्रस लिया है। भले बुरे, सदाचारी, दुराचारी जो भी हैं, सबको अंत में एक राम नाम से ही काम पड़ता है, अर्थात एक नाम ही अंत में सबका निस्तार करता है। यह संसार आकाश में फले फूले दिखाई देने वाले बगीचे के समान झूठा है। धुएं के महलों को देखकर जो क्षण क्षण में दिखाई देने वाले और मिटने वाले हैं, तू मत भूल। जो प्रभु के नाम को छोड़कर किसी दूसरे का भरोसा करता है, वह मूर्ख मानो सामने परोसे हुए भोजन को छोड़कर एक एक कौर के लिए कुत्ते की तरह घर घर मांगता फिरता है। रुचिर रसना तू राम, राम राम क्यों ना रटत। सुमिरत सुख सुकृत बढ़त, अघ अमंगल घटत। बिनु श्रम कलि कलुष जाल, कटु कराल कटत। दिन करके उदय जैसे, तिमिर तोम फटत। जोग जाग जप बिराग, तप सुतीरथ अटत। बांदिबे को भव गयंद, रेणु की रज्जु बटत। परिहरि सुर मनि सुनाम, गुंजा लखी लटत। लालच लगु तेरो लखी, तुलसी तो ही हटत। हे सुंदर रसना, तू नाम की रट क्यों नहीं लगाती। इस राम नाम के सुमिरन से सुख और सद्गुण बढ़ते हैं तथा पाप और अशुभ कर्म घटते हैं। नाम के सुमिरन द्वारा कलयुग के कठिन और भयानक पाप बिना परिश्रम के ही कट जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का समूह बिखर जाता है। नाम को छोड़ योग, यज्ञ, जप, तप, वैराग्य और तीर्थाटन करना वैसा ही है जैसे संसार रूपी हाथी को बांधने के लिए धूल के कणों की रस्सी बटना। सुंदर नाम रूपी चिंतामणि को छोड़कर विषय रूपी घुंघचियों या कौड़ियों के तुच्छ लोभ में तुझे पड़े हुए देखकर तुलसी तुझे फटकार रहा है। राम राम जपू जिए सदा सानुराग रे, कली ना बिराग जोग जाग जप त्याग रे। राम को बिसारी बो निषेध सिर ताज रे, राम नाम महामनि फनी जग जाल रे। मनि लिए फनी जिए व्याकुल बिहाल रे,
राम नाम काम तरु देत फल चारि रे। कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे। राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। हे जीव, तू सदा प्रेम के साथ प्रभु के नाम का सुमिरन कर। इस कली काल में वैराग्य, योग, यज्ञ, तप और दान से कुछ नहीं बनता। नाम का सुमिरन शास्त्रों में विधान किए गए सभी कर्मों का राजा अर्थात राजविधि है, और इस नाम के सुमिरन को भुलाना सबसे बढ़कर निषिद्ध कर्म है। नाम महामणि है और ये संसार का जाल सांप है। जैसे मणि को ले लेने से सांप व्याकुल और बेचैन होकर मरा हुआ सा हो जाता है, वैसे ही नाम रूपी मणि के ले लेने से यह संसार का जाल नष्ट प्राय हो जाता है। वेद, पुराण, ज्ञानीजन और शिव सभी कहते हैं कि नाम वह कल्प वृक्ष है जो चारों फलों यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला है। नाम ही प्रेम और परमार्थ का सार है और नाम ही तुलसी के जीवन का आधार है। सुमिरो स्नेह सो तु नाम राम राय को। संबल निसंबल को सखा असहाय को। भाग है अभागेहु को गुण गुणहीन को। गाहक गरीब को दयालु दानी दीन को। कुल अकुलीन को सुन्यो है बेद साखी है। पांगुरे को हाथ पाए आंधरे को आँखी है। माए बाप भूखे को आधार निराधार को। सेतु भव सागर को हेतु सुख सार को। पतित पावन राम नाम सो न दूसरो। सुमिर सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो। हे जीव, तुम प्रेम से प्रभु के नाम का सुमिरन करो, क्योंकि राह खर्च से रहित राहियों का यही राह खर्च है, अर्थात बेसहारों का सहारा है तथा असहायों की सहायता करने वाला साथी है। यह भाग्यहीनों का भाग्य और गुणहीनों का गुण है, अर्थात भाग्यहीनों को भाग्यशाली और गुणहीनों को गुणी बनाने वाला है। यह गरीबों का सम्मान करने वाला ग्राहक और दीनों के लिए दयालु और दानी है। यह नाम कुलहीनों का उच्च कुल और लंगड़े लूलों का हाथ पैर तथा अंधों की आँख है, ऐसा मैंने सुना है, और वेद भी इस सत्य की गवाही देता है। यह भूखों का माँ बाप और निराधारों का आधार है। संसार सागर को पार करने के लिए यह पुल है और सार सुख यानी परम आनंद का दाता है। नाम के समान पतितों का उद्धार करने वाला कोई दूसरा नहीं है, जिसके सुमिरन करने से ऊसर भूमि जैसा तुलसीदास भी सुंदर उपजाऊ भूमि बन गया, अर्थात तुलसीदास का भक्ति प्रेम से खाली जीवन भक्ति प्रेम के पौधों से लहलहा उठा। राम नाम के जपे जाए जिय की जरनी। कली काल अपर उपाय ते अपाय भय। जैसे तम नासिबे को चित्र के तरनी। करम कलाप परिताप पाप साने सब। ज्यों सुफूल फूले तरु फोकट फरनी। दम्भ लोभ लालच उपासना विनाशिनी के। सुगति साधन भई उदर भरनी। मते राम नाम ही सो रते राम नाम ही सो। गति राम नाम ही की बपति हरनी। राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कबहुक। तुलसी ढरेंगे राम आपनी ढरनी। प्रभु के नाम के जपने से ही मन की जलन मिटती है। इस कलिकाल में अन्य साधन उसी तरह व्यर्थ हैं जिस तरह अंधेरा दूर करने के लिए सूर्य का केवल बनावटी चित्र। सभी बाहरी कर्मकांड दुख और पाप में सने हैं। यह केवल लुभावने फूल फूलने वाले पर फल न देने वाले वृक्ष के समान व्यर्थ हैं। दंभ, लोभ और लालच ने उपासना का भली भांति नाश कर दिया है और मुक्ति का उपदेश देना केवल पेट पालने का साधन हो गया है। इसलिए केवल नाम में ही अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए, अर्थात नाम के सुमिरन भजन से ही अपनी बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए। प्रभु के नाम से ही प्रेम करना चाहिए और नाम ही की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि केवल नाम की साधना ही हमारी विपत्तियों को दूर कर सकती है। तुलसीदास जी कहते हैं,
कि हमें चाहिए कि नाम में ही प्रेम और विश्वास रखें। परमात्मा कभी तो अपनी मौज से दया करेंगे ही। आगे कहे गए पद में भी तुलसीदास जी ने इसी बात पर जोर दिया है कि नाम के अभ्यास के बिना किसी भी तरह जीव का सांसारिक दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। राम 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 जिह जोल तू न जपी है, तोलऊं तू कहूँ जाए, तीहूं ताप तपी है। सुर सरी तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। जागत बागद सपने ना सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। छुट्टी बेके जतन विशेष बांधो जाएगो, हवा है विष भोजन जो सुदा सानी खाई गो। तुलसी तिलोक तिहूं काल तो से दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। जब तक तुम प्रभु नाम का सुमिरन नहीं करते, तब तक कहीं भी जाओ, तीनों तापों यानी दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों से जलते ही रहोगे। गंगा के किनारे भी तुम पानी बिना दुखी रहोगे और कल्प वृक्ष के नीचे भी तुम्हें दरिद्रता ही सताएगी। जागते, घूमते फिरते और सपने में भी तुम कहीं सुख की नींद नहीं सो सकोगे और तुम्हें युगों युगों तक जन्म ले लेकर संसार में रोना पड़ेगा। नाम से विमुख होकर तुम संसार के छूटने के लिए जो भी यत्न करोगे, उससे तुम और भी अधिक बंधन में बंधते जाओगे और अमृत का भोजन भी तुम्हारे लिए विष का भोजन हो जाएगा। जैसे मछली के जीवन को केवल जल का ही आधार होता है, वैसे ही तुलसी जैसे दीन को भी तीनों लोकों और तीनों कालों में केवल राम नाम का ही आसरा है। राधास्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक नाम भक्ति गोस्वामी तुलसीदास का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2022, सर्वाधिकार सुरक्षित। राधास्वामी सत्संग व्यास।